हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे ट्रपिनोइड्स की दूसरी ड्रग सिट्रल। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ड्रग्स का जब क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा तो इसमें आपको ड्रग का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है, उसका स्ट्रक्चर देना है, देन उसका आइसोलेशन देना है, देन आइडेंटिफिकेशन, देन उसका एनालिसिस देना है। ये सारी चीज़ें आप उसको देंगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। क्वेश्चन अटैम्प्ट करते समय ये ध्यान भी रखें कि एक हेडिंग्स वगैरह का ध्यान रखें जिससे कि कंटेंट्स भी अच्छा हो, जिससे कि अच्छे आपको मार्क्स मिल पाए। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं सिट्रल। तो सिट्रल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीव्स एंड अदर एरियल पार्ट्स ऑफ सिम्बोपोगोन फ्लैक्शियोसस। यहाँ देखें आप, इसको हाईलाइट भी थोड़ा सा कर लेते हैं। सिम्बोपोगोन फ्लैक्शियोसस मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो सोर्स है, सोर्स में आपको तीन चीज़ें देनी होती हैं। फर्स्ट वन इज़ द पार्ट ऑफ द ड्रग फ्रॉम विच ड्रग इज़ ऑब्टेन्ड, प्लांट का वो पार्ट जहाँ से ड्रग मिलती है। दूसरा उसका साइंटिफिक नेम और बोटानिकल नेम, और तीसरा फैमिली। क्योंकि जो प्लांट के जो पार्ट होते हैं उन प्लांट के पार्ट्स में अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स हो सकते हैं और उन्हीं केमिकल कंपाउंड्स की वजह से उन प्लांट्स की एक्टिविटी होती है जो कि फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं एज ए मेडिसिन। तो यहाँ पर हम इसको देखें, सिट्रल का जो सोर्स है इट्स ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स एंड अदर एरियल पार्ट्स ऑफ सिम्बोपोगोन फ्लैक्शियोसस फैमिली ग्रेमिनी। दूसरा ही सोर्स इसका एक और है सिम्बोपोगोन सिट्रेट्स, सिम्बोपोगोन सिट्रेट्स। तो यहाँ भी जो बोटानिकल नेम होता है वहाँ पे एक सब जो पहला नेम है वो जीनस और सेकंड नेम जो है वो स्पीशीज़। जैसे हम यहाँ देखें तो सिम्बोपोगोन फ्लैक्शियोसस और सिम्बोपोगोन सिट्रेट्स, तो जीनस यहाँ पर दोनों के सिम्बोपोगोन हैं, और लेकिन जो स्पीशीज़ हैं वो एक का फ्लैक्शियोस है और एक सिट्रेट्स। तो ये दोनों जो है आपका ये इसका सोर्स हुआ सिट्रल। तो वी आर स्टडिंग अबाउट सिट्रल। वहीं आप जो है स्ट्रक्चर आप इसका देखेंगे, स्ट्रक्चर इसका आप देखेंगे सिट्रल का सिंपल स्ट्रक्चर है। आप देखें इसमें यहाँ भी दो फॉर्म होती हैं, सिट्रल ए, सिट्रल बी। सिट्रल ए को जीरेनियल भी कहते हैं, जीरेनियल, और ये ट्रांसफॉर्म होती है, जबकि सिट्रल बी जो है वो इसको नीरल फॉर्म, नीरल भी कहते हैं इसको, और ये सिस फॉर्म है। तो दो फॉर्म इसकी हैं, सिट्रल ए, सिट्रल बी, जीरेनियल एंड नीरल। यहाँ थोड़ा सा जो है जो हाइड्रोजन आइटम आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट है यहाँ। देन इसके बाद हम देखते हैं आइसोलेशन, आइसोलेशन ऑफ सिट्रल। सिंपल आइसोलेशन है इसका जो है, यहाँ देखें सिट्रल सोर्स जो है सिम्बोपोगोन, और सिम्बोपोगोन जो है इसको लेमन ग्रास भी कहते हैं। लेमन ग्रास आपने देखा होगा, आमतौर से लोगों के घरों में होती है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास को जो है हम अक्सर चाय में उबाल करके भी पीते हैं, है ना। इसमें काफ़ी इसका फ़ायदा होता है रेस्पिरेटरी डिजीज़ वगैरह में और कफ वगैरह में। तो यहाँ पे जो लेमन ग्रास का जो ऑयल इसमें से हम निकालते हैं और इसमें जो है इसको वाटर इसमें के साथ ट्रीट करते हैं, तो और इसको स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे। देन यहाँ आप देखेंगे कि डिस्टिलेशन फ्लास्क में इसको लेंगे तो देखेंगे इसमें कि ऑयल लेयर और वाटर लेयर अलग हो जाएगी। तो यहाँ ऑयल लेयर जो होगी टॉप पर होगी और वाटर लेयर बॉटम में होगी। तो यहाँ ऑयल लेयर को हम क्या करेंगे इसमें कि ऑयल लेयर में ऐड डाई इथाइल ईथर टू ऑयल लेयर इन सेपरेटिंग फनल, ऐड डाई इथाइल ईथर इन टू ऑयल लेयर इन सेपरेटिंग फनल। देन oil layer collected, water is removed, then add ether multiple times, then warm at low temperature, then ether is also evaporated
एंड देन ऑयल लेयर आर कंटेन सिट्रल। तो ये इसका सिंपल सा जो है इसका आइसोलेशन प्रोसीजर है, इसमें हम जो है देखें। देन आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन में हम इसमें क्या करेंगे, सैंपल लेंगे, सैंपल को सूडान रेड 3 एल्कोहलिक सॉल्यूशन से ट्रीट करेंगे तो रेड कलर आता है, इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सिट्रल। सेकंड, सैंपल को टिंक्चर एल्केन से ट्रीट करते हैं तो रेड कलर आता है, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सिट्रल। दोनों ही जो है ये सिट्रल के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं, इनसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट आता है आपका एनालिसिस। तो एनालिसिस में हम देखें, इसमें कुछ टाइप के एनालिसिस हमें दिए हैं इसमें, जैसे क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। सब लोग जानते ही हैं कि क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमा मीन कलर, ग्राफी मीन राइटिंग, कलर राइटिंग। तो ये क्या है, जो क्रोमेटोग्राफी है वो एक सेपरेशन टेक्निक है जिससे हम किसी ड्रग से, किसी एक्सट्रैक्ट से डिफरेंट कंपाउंड्स को आइसोलेट करते हैं, अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो एक सेपरेशन टेक्निक है। तो यहाँ पे हम दो फेजेस हम यूज़ करते हैं, स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़। तो यहाँ स्टेशनरी फेज़ जो होता है वो सिलिका जेल जी इसमें होता है, और मोबाइल फेज़ जो है वो टोल्यूइन इज टू इथाइल एसीटेट। जब मोबाइल फेज़ को हम लेते हैं टोल्यूइन और इथाइल एसीटेट को 8.5:1.5 के रेशियो में। और जो हम इसको देखते हैं, जब इसको हम TLC इसकी करते हैं और मोबाइल फेज़ की प्रेजेंस में हम स्टेशनरी फेज़ पर स्पॉटिंग करते हैं, तो हम RF वैल्यू नोट करते हैं। तो RF वैल्यू को आपको पता ही है कि कैसे नोट करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सोल्यूट और कंपोनेंट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई मोबाइल फेज़। इस फॉर्मूले से हम जो है RF वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो RF वैल्यू जो है वो ट्रांस सिट्रल के लिए 0.5 आती है और सिस सिट्रल के लिए 0.3 RF वैल्यू आती है। तो ये हुआ क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, इसको आप देख लें। देन एक और इसमें दूसरा जो मेथड है कलरीमेट्रिक मेथड। कलरीमेट्रिक मेथड में हम क्या करते हैं कि द सिट्रल कंटेंट ऑफ लीव्स और लेमन ग्रास ऑयल एस्टिमेटेड बाई कलरिंग एजेंट, दैट इज एलरिच मिलर रिएजेंट कंसिस्ट ऑफ द सॉल्यूशन। अभी हम यहाँ क्या करते हैं कि जो लेमन ग्रास ऑयल से सिट्रल कंटेंट को अलग करते हैं एलरिच मिलर रिएजेंट से, जो कि क्या है इसमें भी एक 5% पैरा डाईमिथाइल एमिनो बेंजल्डिहाइड सॉल्यूशन इन एसिटिक एसिड, और सेकंड बी जो है इसमें 10% फॉस्फोरिक एसिड सॉल्यूशन इन एसिटिक एसिड। इससे हम क्या करते हैं कि प्रोसीजर हम देखें इसमें कि 1 ml ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन इज एडिड टू डिफरेंट अमाउंट ऑफ सिट्रल इन एसिटिक एसिड, देन मार्क्ड कलर चेंज फ्रॉम ब्लू टू पिंक कैन बी ऑब्जर्व्ड। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हम सॉल्यूशन बनाए हैं ऊपर, हम इसमें इनको सॉल्यूशन की 1 ml जो है हम दोनों का जो है सिट्रल में जो है एसिटिक एसिड में सॉल्यूशन बनाते हैं, उसमें जो है दोनों का इसमें 1 ml ऐड करेंगे। तो उससे क्या होता है कि ब्लू से पिंक कलर आता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, द परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्बेंस एंड एक्सटिंक्शन ऑफ द कलर्ड सिट्रल इज देन measured using colorimeter and calibration graph are plotted। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि परसेंटेज एब्जॉर्बेंस जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है वहाँ से, और एक्सटिंक्शन ऑफ द कलर्ड सिट्रल इज देन उसको मेज़र कर लेते हैं और कलरीमीटर से, और कैलिब्रेशन ग्राफ्स ऑफ उनको प्लॉट करते हैं। तो अभी हम इतना ही इसको देखते हैं, सिट्रल के बारे में हुआ। तो आगे हम बात करेंगे जो है आर्टिमिसिन की। तो ये आप इसको पढ़ें, इसको याद करें। और ये यूनिट 3 जैसे मैंने कि पहले बताया था आपको कि B.Pharm 3rd ईयर BP 504T जो सब्जेक्ट है आपका, उसमें यूनिट 3 में टर्पिनोइड्स का सेकंड ड्रग है। इसको आप इसको पढ़ें और इसको याद करें। धन्यवाद।